सत्ता में बैठे लोग कितने चालाक होते हैं, कितने शातिर होते हैं। पता नहीं राजनीति आदमी को क्या से क्या बना देती है। हालांकि उनका तो एजेंडा ही यही था। आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास। अगर मैं आज कोई गलती करता हूं, उस पर पर्दा डालना चाहता हूं। आज की अपनी गलती की तुलना मैं अतीत की किसी और के द्वारा की गई गलती से करने लग जाऊं, कहने लग जाऊं कि उन्होंने भी तो गलती की थी, उन्होंने भी तो गंद खाया था, मैं भी गंद खाऊंगा। यह कोई दलील है? यह बेशर्मी है, जिठाई है। समस्या से दूर भागना है, समस्या से दूरी बनानी है और समस्या को जस के तस बने रहने देना है। आज की केंद्र सरकार बिल्कुल यही कर रही है। दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलन, इसे आज भी तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है, छात्रों को तंग किया जा रहा है, सिस्टम उन्हें तंग कर रहा है, क्योंकि सरकार के पास, सिस्टम के पास उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनकी पहचान है। भले प्रधानमंत्री ने छात्रों को माफी दे दी हो, माफी मांगने की जगह माफी देती हो, मगर छात्रों को लगातार तंग किया जा रहा है, उनकी रीढ़ को तोड़ा जा रहा है कि वो दोबारा आंदोलन ना कर पाए। उधर झारखंड में रांची, वहां का जयपाल सिंह स्टेडियम, लगातार छात्र आंदोलित हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई धांधलियों, भ्रष्टाचार, पेपर लीक को लेकर के छात्र आंदोलित हैं, मगर इस आंदोलन में अराजक तत्व घुसा दिए गए हैं। छात्रों के प्रदर्शन में गड़बड़ ये हो गई है कि स्टूडेंट्स के जो वॉलंटियर्स हैं वो बोल रहे हैं कि आखिरी बैरिकेड के पास बैठ जाओ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हम अराजक तत्व कह सकते हैं। ये छात्र लगातार जूते चप्पल भी पुलिस वालों पे फेंक रहे थे। ये लोग कौन है ये तो पता चल ही जाएगा। ये झारखंड है, यहाँ पे हम लाठीचार्ज के बदले पत्थर नहीं चलाते, हम चलाते हैं चप्पल। हम सभी जानते हैं कि उनके पास पैसा है, ताकत है, सोशल मीडिया है, और आज जो कुछ रांची में हुआ वो शर्मनाक था। पुलिस को टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां पर अधिकांश छात्र अनुशासित हैं। हां, गोदी मीडिया अलग तरह से इसे इंटरप्रेट करता है कि जो रांची के छात्र हैं ये सुसंस्कृत हैं, ये मंदिर से आए भोजन को खा रहे हैं, उसी भोजन को कर रहे हैं, जबकि जंतर मंतर के जो छात्र थे वो जोमेटो और स्विगी का भोजन खाते थे, जबकि देश भर से, दुनिया से उन्हें भोजन भिजवाया जा रहा था। लोग मन से अपनी तरफ से भोजन भिजवा रहे थे। बाद में जोमेटो और स्विगी की सर्विसेज को बंद करवा दिया गया था आंदोलन पर दबाव बनाने के लिए, जबकि रांची के आंदोलन को खूब हवा दी जा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री कैसे इस मांग को स्वीकार करें? वो जानते हैं कि सीबीआई क्या करने वाली है। सीबीआई केंद्र सरकार के मातहत आती है और पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा चुका है। कुछ नहीं निकला, आरोप झूठे निकले। तो सवाल यह है कि एक आंदोलन के बरक्स आप दूसरे आंदोलन को किस तरह से रख रहे हैं, उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैंने अभी एक्स पर एक डेमोक्रेसी लवर नाम का अकाउंट है, उसकी पोस्ट को पढ़ा। उसने बड़ी चालाकी से उसमें कई पॉइंटर्स लिखे थे कि रांची में पैलेट गन तैयार हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। देश के गृह मंत्री अभी तक संसद नहीं आए हैं जवाब देने के लिए कि इस तरह की गन का इस्तेमाल क्यों हुआ था, पटना में AK-47 क्यों चलाई गई थी। मगर रांची के आंदोलन को कुछ इस तरह से हमारे सामने पेश किया जा रहा है जैसे कि दिल्ली के छात्र नहीं थे, वो अराजक तत्व थे, वो गालीबाज थे। इस डेमोक्रेसी लवर नाम के अकाउंट में यही लिखा था उसकी पोस्ट में कि जंतर मंतर के छात्र गालीबाज थे, अराजक तत्व थे, और झारखंड सरकार ने पैलेट गन तैयार रखी है छात्रों पर चलाने के लिए। उसका मतलब यही है, लिखा है पैलेट गन तैयार, मगर ये झूठ है, अफवाह है।
देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, काउंटर नैरेटिव, कि कैसे भी जो देश में देशव्यापी छात्र आंदोलन हुआ था उसे बदनाम कीजिए और रांची के छात्र आंदोलन को हवा दीजिए, उसे सकारात्मक बतलाइए, जबकि दोनों आंदोलन सकारात्मक थे। है, रांची का है, और जंतर मंतर से लेकर के देशव्यापी जो आंदोलन हुआ था वो सकारात्मक था। हालांकि पुलिस ने, आरएएफ ने जो मनमानी की, जो बर्बरता की, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाए गए, स्तन पर हाथ रखा गया, पैलेट गन के छर्रे लगे, और पटना में तो AK-47 जिसका इस्तेमाल आतंकियों के लिए किया जाता है वो हो गया। गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे। वहां भी तरह तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं संसद में बचाव के लिए। तो कब तक बचाव कर सकते हैं इस तरह से? और काउंटर नैरेटिव से नकारात्मक एक माहौल बना करके आप इस तरह से राजनीति कब तक करते रहेंगे? जबकि रांची के छात्र साफ बतला रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस ने कोई ज्यादती नहीं की। हां, वहां पर जब अराजक तत्व घुस आए तो टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जहां रांची का जो आंदोलन है, वहां की सरकार है, वो लगातार समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है और उन्हें समाधान लगभग मिल गया है, मगर अराजक तत्व नहीं चाहते कि कोई समाधान मिले। वो चाहते हैं कि गैंग केंद्र सरकार के पाले में जाए, जांच सीबीआई करे। तो राजनीति इस तरह से अपना रास्ता तय करती है। देश की जनता समझ चुकी है, रांची के छात्र समझ चुके हैं, और देश भर के छात्र जिस तरह से आज परेशान किए जा रहे हैं, उनकी रीढ़ तोड़ी जा रही है कि वो दोबारा आंदोलन ना कर सकें, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। सत्यमेव जयते। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से। नमस्कार।